राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव दियावाड़ी के प्रवेश द्वार को तोरण, वंदनवार और कागजी फूलों से सजाया गया था। सरपंच के साथ गांव के सम्मानित पुरुषों, बुजुर्गों ने रंग बिरंगी पगड़ियां बांधी थीं। बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे, मास्टर जी कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी सजावट की जा रही है? एक विशेष अतिथि कहते हुए मेरे चेहरे पर मृदुल मुस्कान तैर गई। हाँ, यही तो वह शख्सियत है जिसकी कामयाबी के लिए दिन रात दुआएं की थी मैंने। उसकी निराशा को खुशी में, उदासी को मुस्कान में और बिखराव को समेटने में शिक्षक होने के नाते हर संभव प्रयास किया था मैंने। उसने भी तो मेरे मार्गदर्शन को स्वीकारा था, मेरी सख्तियों को बर्दाश्त किया था और मेरी शाबाशियों से खुद में नई ऊर्जा का संचार किया था। तभी कच्ची सड़क पर रेत का बवंडर उठा और एक टैक्सी गांव के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। इधर उधर खेलते बच्चों ने भागकर टैक्सी को घेर लिया। मेहमान आएगा, मेहमान आएगा। टैक्सी की पीछे की सीट का दरवाजा खुला और सफेद पैंट, काले चमचमाते जूतों के साथ दो पैर रेतीली भूमि पर आ टिके। बुर्राक सी नेवी यूनिफॉर्म पर, काली पी कैप पर नेवी का लोगो लगाए 20-22 साल का सुदर्शन व्यक्तित्व टैक्सी का दरवाजा थामे खड़ा था। बच्चे हैरान, औरतें विस्मित। ये छोरा है या छोरी? कौन है ये? हम सब तो भंवरी की बेटी के स्वागत के लिए खड़े हैं, तो फिर ये कौन है? ग्राम प्रधान और मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़े तो आगंतुक ने झुककर हम दोनों के बारी बारी से पैर छू लिए। मुस्कुराते हुए उसके आह्लादित चेहरे के दोनों गालों पर गड्ढे पड़ गए। चीर परिचित मुस्कान को पहचान कर रेगिस्तान की तपती हवा में बर्फीली ठंडक घुल गई और खुशबू भरी खुशी की लहर दौड़ गई। अरे ये तो सुमन दीदी है। सुमन बेटी है? आपनो छोरी है? सुमन ने अटेंशन की मुद्रा में सैल्यूट किया तो तालियों के गड़गड़ाहट से आकाश गूंज गया। पिताजी के पैर छुए, उनकी आंखों में खुशी के आंसू तैर गए। माँ ने भाव विभोर होकर बेटी को सीने से लगा लिया। इसी एक दिन के लिए ही तो सारे कष्ट झेले थे। घड़ों ऊंचे नाम करिए बेटे, भगवान थारी 1000 उम्र करे। वह पल गांव के इतिहास में मेहनत के प्रतिफल का सबूत बनकर चीरकाल के लिए यादगार बन गया। गांव की पहली अग्निवीर सुमन। मैं शिक्षक और पालक बनकर सुमन की हर परिस्थिति में उसका गाइड रहा। फ्रॉक पहनती सुमन की नेवी यूनिफॉर्म पहनने तक की कठिन यात्रा का चश्मदीद गवाह और उसका हितैषी। मेरी मेहनत सफल हो गई। समर्पित शिक्षक का फर्ज पूरा करने का गर्व हुआ। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। उस दिन गगन बदली से ढका और हवा में हल्की नमी थी। पूरा स्कूल, शिक्षक, बच्चे समारोह की तैयारी में लगे इधर से उधर दौड़ रहे थे। रंग बिरंगे गुब्बारों से पंडाल सजाया गया। मंच पर रंग बिरंगे कागजी फूलों के गुलदस्ते रखे गए। अग्निवीर सुमन अपने ही स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी। नेवी यूनिफॉर्म पहने सुमन पूरे आत्मविश्वास के साथ तेजस्वी मुस्कान लिए दोनों हाथ जोड़े स्कूल के मेन गेट में दाखिल हुई। स्वागत परंपरा के बाद बच्चों के पूछे जाने पर क्रमवार अपनी यात्रा कथा सुनाने लगी और मेरी आंखों के सामने घूमने लगा बरसों पहले का वह दृश्य जब 6 साल की घाघरा चोली पहने गोरी चिट्टी सुमन पिता की टांगों के पीछे कनखी से सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को देख रही थी। पहाड़े जानती हो? हामी भरते हुए सिर हिला दिया बच्ची ने। सुनाओ। पिता की टांगों से लिपटे लिपटे ही उसने एक सांस में 10 तक के पहाड़े सुना दिए। तीसरी कक्षा की किताब भी फर फर पड़ गई। हेडमास्टर पेंसिल कान के पीछे खोस कर बोले, भाई ते थारी छोरी ना सरकारी मां कोणी प्राइवेट में भर्ती करवाओ। थारी छोरी घनी होशियार है। प्राइवेट स्कूल ने टेस्ट लेकर उसका दाखला सीधे तीसरी कक्षा में ले लिया। गांव से 10 किलोमीटर दूर बस से रोज
स्कूल जाना, लौटकर माँ के कामों में हाथ बटाना, 6वीं कक्षा तक घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी संभालती सुमन वक्त से पहले बड़ी हो गई। माँ पिता के बाल विवाह के कारण छोटी उम्र में 2 बच्चों का लालन पालन खाली जेब से संभव नहीं था। पिताजी ने ड्राइवरी शुरू कर दी। पूरे दिन खटते, लेकिन गुजारे लायक भी पैसे नहीं मिलते। दुर्भाग्यवश माल से भरा ट्रक एक दिन मिट्टी में धंस कर पलट गया। ट्रक का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था। पूरे 18 लाख का कर्जा मालिक ने उनके मत्थे मढ़ दिया। पिताजी मानसिक संतुलन खो बैठे, पागलों की सी हरकत करते, आत्महत्या की कोशिशें करते, घर से भाग जाते। उन्हें ढूंढने जाने के लिए ही तो सुमन ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चलाना सीखा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही थी तो सुमन छुट्टी के दिन मजूरी पर जाने लगी। पूरे दिन के 250 रुपए मिलते। परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बाद भी 10वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई तो राजस्थान बोर्ड ने 5000 के गार्गी सम्मान से नवाजा। गांव में भागवत का आयोजन हुआ तो उसके गाए भजन का वीडियो वायरल हो गया। तीसरे दिन म्यूजिक कंपनी का भजन रिकॉर्ड करने का ऑफर मिल गया। मंडली नेता ने 2500 रुपए खुद रख लिए और 500 रुपए सुमन को थमा दिए। हालात की मारी कम सी लड़की विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाई। घर की जर्जर हालत ने उसे इतने में ही संतुष्ट रहने के लिए मजबूर कर दिया। सुमन ने मेरे साथ जाकर अपनी ही स्कूल में शिक्षिका पद के लिए आवेदन दे दिया। कर्मठ, कुशाग्र और प्रतिभाशाली सुमन को प्रिंसिपल ने हाथों हाथ लिया। दोपहर तक स्कूल, शाम को ट्यूशन पढ़ाना, बीच बीच में भजन लोकगीत रिकॉर्ड करने जाना, घर का काम करना, पिता को संभालना, छोटे भाई को पढ़ाना, सारी जिम्मेदारी निभाकर भी सुमन ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 95% नंबर लेकर अपने हौसले का परचम लहरा दिया। शिक्षा पूरी हुई, लेकिन जीवन का लक्ष्य हमेशा सीने में हिलोरे मारता। जोधपुर का आर्मी कैंट रोज सपने में दिखाई देता। मिलिट्री कैंप, परेड करते फौजी, हरी चितकबरी यूनिफॉर्म पहने फौजी, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते फौजी, अनुशासित मगर हंसते खिलखिलाते फौजी। क्या तुम फौजी बनोगी? मगर तुम तो लड़की हो। लड़कियों का प्रवेश निषेध है वहां। देखना, तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ अधूरा सपना ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, जोरदार चीख निकलती और पसीने से तरबतर वह उठकर बैठ जाती। लेकिन सुबह की पहली किरण उसे संबल देती। सूर्यास्त से डरो नहीं, उगते सूरज का इंतजार करो। सपना देखोगी तभी तो पूरा करने की हिम्मत जुटा पाओगी। खुद से पूछती, क्या मेरे ख्वाब पूरे होंगे? जवाब में लंबी खामोशी का सन्नाटा। तभी उसके स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया, छोरी तैयारी शुरू कर दे, अब डिफेंस में, अग्निवीर कैडर में लड़कियां भी चुनी जाएंगी। सुमन दौड़ती हुई दोपहर की तीखी धूप में मेरे पास ये बताने आई थी। चेहरा खुशी से दप दप कर रहा था। मास्टर जी, आशीर्वाद दीजिए, मेरा सपना साकार हो। उसी दिन स्कूल की नौकरी छोड़ी, ट्यूशन बंद की, खुद को कमरे में कैद कर लिया। मैंने ज़रूरत की किताबें मंगवा दी, नेट की सहूलियत मुहैया करवा दिया। सुमन ने खुद को झोंक दिया पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई में। लेकिन 30 बार परीक्षा देने के बाद भी एनडीए की लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाई। चुपचाप और उदास रहने लगी। माँ, मुझे कोचिंग करवा दो। बेटी का उतरा चेहरा, कमज़ोर शरीर देख माँ के कलेजे में फूंक उठी। पेट काट कर पाई पाई जमा किए गए बटुए को उसके हाथ में थमाते हुए बोली, देख छोरी, घर बिक जाए काई बात को नहीं, पण माँ बाप की इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। देहरादून डिफेंस एकेडमी का हब माना जाने लगा। माँ ने 50,000 का एजुकेशन लोन भी लिया। तब सुमन के पास एकेडमी की फीस और
हॉस्टल की फीस के अलावा कोई भी पैसा बचा नहीं था। सुमन का चौथा अटेम्प्ट भी खाली गया। मजबूर होकर वापस गांव चली आई। फिर वही घर की, पिताजी की समस्याएं, रिश्तेदारों और गांव वालों के ताने सुन सुनकर बेजार आ गई। साध्वी बन जाती हूँ, ये दुनिया के झमेले मुझसे झेले नहीं जाते। नहीं बेटी, तुम इतनी कमजोर नहीं हो। जीवन एक जंग है, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। दुनिया की छोड़ो, एक समय के बाद अपने इस फैसले के लिए तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगी। जुझारू हो, मेहनत करो, देर से ही सही कामयाबी तुम्हें मिलेगी ही। माँ ने संबल दिया। माँ ठीक कहती है, मैं बालू का टिब्बा नहीं जिसे तेज हवाएं उड़ा कर ले जाएं और मेरा वजूद ही खत्म कर दें। मैं वो सितारा हूँ जो अपने समाज, अपने प्रदेश की लड़कियों के लिए अंधेरे में भी रोशनी प्रदान करेगा। सुमन, तुम्हें अपना सपना पूरा करके पूरे राजस्थान की महिला शक्ति के लिए मील का पत्थर बनना होगा। सुमन ने खुद को समेटा। बेटा, तुझे सिर्फ फौज की ही नौकरी करना है। पिता के इलाज के लिए, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए, फौजी बनने का सपना पूरा करने के लिए तुम्हें दोबारा कोशिश करना होगा। पूरे जोश, पूरे जुनून के साथ मैंने हौसला दिया था। वही सिलेबस, वही फिजिकल, बस ज़रूरत है एकाग्रता की, एक लक्ष्य पर फोकस करने की। फिर फॉर्म भरो डिफेंस की तीनों शाखाओं के लिए। सुमन ने फिर लिखित परीक्षाएं दी। पेपर देने के बाद भी एक अनकहा डर दिमाग को कुतरता रहता। मैं पास होंगी या नहीं? सवाल कैक्टस की तरह उभरता। सोचते सोचते सुमन बीमार पड़ गई। नींद में ही चीख उठती। तभी पूरा का पूरा चांद उसके हाथ में आ गया। नेवी की लिखित परीक्षा पास कर ली और फिजिकल भी क्लियर हो गया। चिल्का नेवी सेंटर में कैडेट की पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया सुमन ने। नया वातावरण, अलग मौसम, पिछले कई दिनों की निराशा और शारीरिक कमजोरी ट्रेनिंग की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाई। 2-3 बार बेहोश हो गई। आउट ऑफ सर्विस की वार्निंग भी मिल गई। मैंने फिर समझाया। एक बार फिर डूबते जहाज के मस्तूल को उठाया। पासिंग आउट परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम के राजस्थान का प्रसिद्ध मटका और चक्री नृत्य प्रस्तुत करके सारे अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया था सुमन ने। स्पोर्ट्स में सिल्वर पदक और बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड लिया था सुमन ने। अवार्ड लेते हुए खुद से पूछ रही थी, क्या ये सपना है? नहीं, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। स्कूल प्रांगण में मेरी शिष्या नेवी यूनिफॉर्म में मेरे सामने सिर ऊंचा किए मुझे सैल्यूट दे रही थी और मैं अपनी आंखों में आंसुओं का बोझ संभाल नहीं पा रहा था।